अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे हमारे साथ जो है राजेंद्र जैन जी हैं, जो कि जीतो एपिक्स के वाइस चेयरमैन हैं। जीतो, जैसा कि आपको पता है, एक ऐसे बेमिसाल काम में लगी हुई है जिससे ना केवल जैन समाज को ऊपर उठाया जा रहा है, बल्कि जो इससे जुड़े हुए अन्य लोग हैं या बच्चे हैं, उनको जो है पढ़ाई के लिए और स्टार्टअप शुरू करने के लिए या अन्य प्रकल्पों के लिए जो है राशि प्रदान की जा रही है, उनकी मदद की जा रही है। आइए हम राजेंद्र जी से ही जानते हैं कि और किस किस तरह के कामों में जीतो लगी हुई है। नमस्कार, जय जिनेंद्र। जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक मात्र सूत्र में सबको बांधने के लिए, जैन समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। और जीतो ऑर्गेनाइजेशन में मूल्य 3 प्रिंसिपल्स है: सेवा, शिक्षा और आर्थिक सुधरता। तो हम ये 3 मूल्य को लेके आगे बढ़े हैं और जीतो में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। जीतो जैन समाज का एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। उसके लिए हम आगे बढ़ के बहुत कुछ काम करने वाले हैं और हमारे समाज के लिए आर्थिक सुधरता के लिए, सुधरता में भी, और अन्य प्रोग्राम और प्रकल्प लेकर आए हैं हम। और आगे की बहुत सारी योजनाएं हैं अपने जैन समाज के लिए। अगर हम देखें राजनीति के एंगल से, कि राजनीति में अब तक जो है जैन समाज बड़ा शांतिमय तरीके से जो है और रहता आया है, और अपने बहुत सारे कार्य उन्होंने ऐसे करे हैं जिससे कि देश को भी फायदा हुआ है। तो राजनीति में क्या इरादा है कि राजनीति में आपको लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी, तो राजनीति में आना नहीं चाहता है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल फील्ड है जिसमें अपने को बिजनेस कम्युनिटी है। ये बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादातर एंकरेज नहीं करना चाहती है कि भाई राजनीति में आए। तो हम तो ये चाहते हैं कि भारत के क्या काम आ सके, हम भारत के योगदान कैसे कर सके, हम भारत को आगे बढ़ाने में, भारत की अपनी जो योजनाएं हैं, भारत के जो अर्थव्यवस्था है, उसके आगे कैसे लेकर आए, क्या योगदान हम जीतो कर सकता है, उसके बारे में जीतो सोचता है। जीतो पॉलिटिकल के फील्ड में ज़्यादा एंकरेज नहीं करना चाहता है। इस वजह से मेरा ये मानना है कि हम जो काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए और भारत के योगदान क्या कर सकते हैं उसके लिए, वही हम करना चाहिए। हमारा मूल्य, जो मैंने जो पहले भी कहा है कि हमारा मूल्य जो 3 सिद्धांत हैं, सेवा, शिक्षा और आर्थिक सुधरता, उसके अंदर ही हम काम करना चाहते हैं। जीतो पॉलिटिकल लाइफ में मेरे हिसाब से जाने के लिए उत्तेजित नहीं है। अगर हम कहें जीतो के 11 प्रकल्प जो अभी काम कर रहे हैं, इसकी भावी रूपरेखा क्या रहेगी और आगे इन प्रकल्पों को किस तरह से बढ़ाया जाएगा और क्या क्या चीजें आगे जोड़ने की आपकी जो है प्लानिंग है? जीतो ऐसे अभी जोड़ना चाहता है, क्योंकि जीतो एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो अभी हम ये करना चाहते हैं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स, जीतो चेंबर ऑफ कॉमर्स हम ला रहे हैं आगे। और जीतो चेंबर ऑफ कॉमर्स इस वजह से ला रहे हैं कि हमारे जैन समाज के जो कि बिजनेसमैन हैं, उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचती नहीं है। पॉलिसी मेकिंग में भी हमारी पहुंच नहीं है, हमारा बात सुनी नहीं जाती है। इसलिए हम अभी एक नई योजना लेकर आए हैं, जीतो चेंबर ऑफ कॉमर्स। वो बहुत ही अभी गठित हो गया है, वो जीतो चेंबर ऑफ कॉमर्स। और आगे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, ऐसे यूँ ना देखा जाए तो गवर्नमेंट ट्रेड बॉडी को ही रिकग्नाइज करती है। जीतो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड बॉडी नहीं, मतलब ये एक संस्था नहीं है, जैसे फिकी है, जैसे और एसोसिएम है, वैसे एक संस्था नहीं है मतलब जीतो। हालांकि जीतो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसी को, इस फिकी और एसोसिएम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में। अब भारत सरकार पूछते हैं फिकी को और एसोसिएम को कि आपकी क्या राय है ये पॉलिसी में लाने के लिए। हमने ये जीतो चेंबर ऑफ कॉमर्स इसलिए बनाया। पूरे देश में जैन समाज जो है फैला हुआ है और अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग, व्यापार और उद्योगपति भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं।
तो वो सारा काम करें। जैसा आपने बताया कि एक अलग बॉडी हम बनाना चाहते हैं फिक्की और एसोचैम की तरह, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह की दिक्कतें जो है आपको इन सारे जो है व्यापार करने के दौरान में आ रही है। देखिए, व्यापार करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन अपन भारत सरकार में हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी एक, मैंने जैसे पहले भी कहा है, अभी भी मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं होने के कारण हमारी बात हम रख नहीं पाते हैं, और भारत सरकार उनको ही तवज्जो देती है जो कि ऐसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं। तो हमारी जो भी दिक्कतें हैं, हालांकि हम 25% हम भारत की जीडीपी में ग्रोथ में हमारा हिस्सा है, वो होते हुए भी हम अपनी बात नहीं रख पाते। तो इसलिए हमने गठित किया है जीतो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। आपने कभी कोई ऐसा सर्वे जैन समाज का हुआ है जिसके अंदर पता लगे कि जैन समाज के कितने लोग जो है व्यापार से या ट्रेडिंग से या उससे जुड़े हुए हैं, ताकि ये बात सरकार तक भी पहुंचे? भारत सरकार को भी मालूम है, आंकड़े हैं, 25% के आंकड़े है ही हैं कि 25% जीडीपी ग्रोथ में भारत का जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उद्योगपति कितने रहे होंगे? उद्योगपति तो हर एक फील्ड में उद्योगपति, जैसे अडानी है, अडानी भी तो जीतो के देन है, मतलब जीतो के ही है, वो भी जीतो के मेंबर हैं, जैन समाज से जुड़े हुए हैं। और आप मोतीलाल ओसवाल ले लो, अडानी ले लो, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति है जो कि जैन है। और भारत सरकार को भी बाखूबी मालूम है कि भाई जैन समाज एक बहुत ही अहिंसा में बिलीव करती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस में बिलीव करती है, और उनका योगदान कितना है भारत सरकार को भी मालूम है। प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से अगर देखें तो जो अलग अलग राज्य हैं हिंदुस्तान के, तो उसमें हम जैन समाज को जो है कहाँ पे ज्यादा प्रॉस्पर हैं और कहाँ पे आपको लगता है कि अभी थोड़ी सी जो है उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है? क्या ऐसा भी कुछ आपने सर्वे किया है? नहीं, मैं प्रॉस्पर्स तो जैन समाज है ही है, लेकिन जो भी हमारे जैन समाज में जो भी अगर थोड़े बहुत है जो कि उनको ऊपर लाना है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट करें उनको जॉब में लगाएं। कोई हम व्यवसाय में कैसे लेकर आए उनको, वो हमारा मानना है कि हम लेकर आ सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी हमारे युवा पीढ़ी है, हमारे जो भी हमारे जैन समाज से मेंबर हैं, वो सब व्यवसायिक में काम मतलब बिजनेस करें आप, और अपन जीतो के अंदर जॉब नहीं करें लेकिन बिजनेस करें। हम बिजनेस में प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ाते हैं हमारे मेंबर्स को, और बाकी जीतो जो कर रहा है मैंने आपको कहा ही है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जैन जो जीतो एपेक्स के वाइस चेयरमैन है। उनका कहना है कि एक ऐसा फोरम हमें चाहिए जैन समाज का, जैसे कि एसोचैम और फिकी का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म जो है जैन समाज जो कि ट्रेडिंग और व्यापार से ज़्यादा जुड़ा हुआ है या उद्योगपति हैं, तो उनकी समस्याओं का निवारण जो है एक उस प्लेटफॉर्म के जरिए हो सके, और सरकार जो है उन्हें हल करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। धन्यवाद। साजिन शर्मा, कैमरामैन अशोक टंडन के साथ जीरकपुर से।